तो गुरुमा, अगर एक स्पिरिचुअल पार्टनर को, एक हाईली स्पिरिचुअल पार्टनर को एक नॉन स्पिरिचुअल, थोड़ा टॉक्सिक पार्टनर मिल जाए, तो क्या वो स्पिरिचुअल पार्टनर उस शादी को निभाएगा? जब स्पिरिचुअल व्यक्ति अपनी शांति में स्थिर रहता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव, उसके आभा मंडल का, उसकी संगति का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे ज़रूर पड़ता है और धीरे धीरे वो शांत होता जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने संत हैं, महात्मा हैं, सद्गुरु हैं, वो कैसे इतने सारे टॉक्सिक लोगों को समाज में परिवर्तित कर पाते। एक डेड बॉडी पड़ी हो और जिसमें सोल चली गई, आत्मा चली गई, लोग उसे छूने से भी डरते हैं। हाँ, उसको टच करने के बाद भी व्यक्ति कहता है जाके स्नान करना चाहिए क्योंकि हमने डेड बॉडी को टच कर लिया। अब ये वही शरीर था जिसको प्रेम करने वाले रिश्ते थे, लेकिन अब बिकॉज उसमें आत्मा नहीं है इसलिए वो शरीर से भी लोग डरने लग गए। तो सौंदर्य किसका है? स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे कंटिन्यू कर सकता है अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ के साथ? एक प्योरली स्पिरिचुअल लाइफ जीना पॉसिबल है? सिंपल। इसका अर्थ, अब हमारे सामने फूल है तो हम सिर्फ उस फ्लावर को ना देखें और उस फ्लावर के अंदर की एनर्जी देखें, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं तो हम उस खिले हुए गुलाब के फूल को भी देखेंगे, लेकिन हमें ये पता है इसे तोड़कर अपने टेबल पर रखना ज़रूरी नहीं है। ये जहाँ है वहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है क्या? स्पिरिचुअलिटी कुछ लोगों को ही क्यों चुनती है? क्या ये कहना सही होगा? स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी रिलेशनशिप्स में। अगर मैरिज में एक पार्टनर स्पिरिचुअल है, दूसरा नहीं है, तो इसका क्या कनेक्शन होगा? परमात्मा कौन है? मोक्ष क्या है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप खुद को एक स्पिरिचुअल इंसान कंसिडर करते हैं तो आई एम श्योर कि कभी ना कभी इन सब क्वेश्चंस पर आपने भी ज़रूर सोचा होगा। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं ध्यान गुरु अर्चना दीदी। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने अध्यात्म की बात की इंट्रोडक्शन में, मैं ये जानना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि आप अध्यात्म को नहीं चुनते, अध्यात्म आपको चुनता है। तो अध्यात्म सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों चुनता है? कुछ लोगों में ही क्यों एक स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अध्यात्म सिर्फ कुछ लोगों को चुनता है। हर किसी के व्यक्ति के भीतर सभी का लक्ष्य उस परमात्मा तक पहुँचना है। जैसे एक छोटा सा बीज, हर किसी बीज का लक्ष्य है वृक्ष हो जाना, ऐसे ही हर एक सोल, हर एक आत्मा का लक्ष्य है उस परम आत्मा से जुड़ जाना, परमात्मा से एक हो जाना, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं। लेकिन किंतु परंतु माया जो हमारे चारों ओर है, वो हमेशा हमें अपने घेरे में लिए रहती है और हम उसके आकर्षण में बंधे हुए उस परमात्मा के मार्ग से दूर होते जाते हैं। वो परमात्मा हर समय हमारे भीतर कुछ ना कुछ कहता है, हमें अपनी ओर चलने के लिए प्रेरित भी करता है, परंतु हम उनकी ध्वनि सुन नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्म किन्हीं विशेष आत्माओं को चुनता है। हम सभी के भीतर वही एक लक्ष्य है, हमें वही जाना है, किंतु हम में से कुछ लोग हैं जो आध्यात्म की ओर चल पाते हैं। जब भी हमारे मन में प्रेरणा जागृत होती है कुछ अच्छा करने के लिए, तो बस वही अध्यात्म है। जब आपके मन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा जागे तो बस ये समझिए कि आपके भीतर के परमात्मा, आपके भीतर की आध्यात्मिकता ने ही तो आपको प्रेरणा दी है उस ओर चलने के लिए। तो आध्यात्मिकता हर व्यक्ति के भीतर होती है, आपको चुनती है, लेकिन माया के कारण आप उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो हर किसी का लक्ष्य वहां तक पहुंचना ही है
और आध्यात्म के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना ही हर किसी मनुष्य का लक्ष्य है। तो गुरु माँ, क्या पूर्व जन्मों का भी कोई रोल होगा इसमें कि एक सोल एक स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लेवल पर पहुंच गई है कि इस जन्म में उसे भगवान का ज्ञात है, उसे उस परम शक्ति का ज्ञात है कि उसे उसमें मिलना है? तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर एक आत्मा ने बहुत सारे पूर्व जन्म लिए हैं और अब उसके अंदर ये ज्ञान आ गया है? हर कोई आत्मा एक पूरी यात्रा करती है। ये ठीक ऐसे है कि जैसे आप अगर अपना जीवन काल देखें तो आपने अपने जीवन में सिर्फ एक ही वस्त्र नहीं पहने। आज आपने ये वस्त्र पहने हैं और कल आप कोई और वस्त्र पहनेंगे। आप वही हैं, सिर्फ वस्त्र बदलते हैं। आपकी यात्रा वही चल रही है। आपके वस्त्र बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी ये जीवन की यात्रा चल रही है। बस ऐसे ही आत्मा की यात्रा है। हमें याद है सिर्फ इस एक जीवन चक्र के बारे में, लेकिन आत्मा के न जाने कितने जन्म हुए और हर बार उसने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया। वो ये शरीर को बदलती रहती है आत्मा, लेकिन आत्मा वही रहती है। तो आपके जितने भी जन्म हुए वो आपकी एक यात्रा है जो आत्मा की चली आ रही है। तो उसी यात्रा के साथ आप चलते जा रहे हैं और उसी यात्रा में जैसे आप अपने रोज वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही आत्मा ये शरीर के वस्त्र बदलती है। तो इसी यात्रा में चलते चलते जैसे एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई करते करते अपनी पढ़ाई पूरी करता है, डिग्रीज लेता है, ऐसे ही हम सब की यात्रा है। हम सब की आत्मा चलती जा रही है, यात्रा करती जा रही है। कुछ लोग हैं जो यात्रा करते करते जिनकी सोल उस जगह तक पहुंच गई है जहां वो परमात्मा को अनुभव कर पाते हैं, उसकी कृपाओं को अनुभव कर पाते हैं, उस तक पहुंच पाते हैं। और कुछ सोल्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी यात्रा का प्रारंभ किया है, स्पिरिचुअल जर्नी का प्रारंभ ही किया है, तो उन्हें अभी याद नहीं है। लेकिन सबने वहीं पहुंचना है, सबका लक्ष्य एक वही है। इसी से मैं ओल्ड सोल्स और न्यू सोल्स का कॉन्सेप्ट समझना चाहूँगी। ये जो हमने एक्सपीरियंस्ड सोल्स की बात की, इनको हम कहीं ना कहीं ओल्ड सोल्स बोल सकते हैं, पर बहुत सी न्यू सोल्स भी आती हैं, तो उनका थोड़ा डिफरेंस हमें समझाइए। देखिए, जैसे आपने ओल्ड सोल्स और न्यू सोल्स कहा कि आपने ये कहा कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके हिसाब से जो सोल्स वहाँ परमात्मा तक पहुँची हैं, उन्होंने परमात्मा का अनुभव कर लिया। बाकी सोल्स हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का प्रारंभ किया है। पहुंचना सबने वही है, लेकिन उनकी यात्रा का अभी प्रारंभ हुआ है, क्योंकि माया में बंधे हुए, मोह में बंधे हुए, अपनी बहुत सारी कमियों के कारण व्यक्ति उन्हीं चीज़ों में घूमता रह जाता है। परमात्मा उसे पुकारते हैं, लेकिन वो अपनी यात्रा प्रारंभ ही नहीं कर पाता। तो जब धीरे धीरे व्यक्ति अपनी साधना के माध्यम से अपनी वो यात्रा प्रारंभ करता है, तो धीरे धीरे पहुंचना सबने वही है। कोई आज पहुंच गया है और कोई कल पहुंचेगा, लेकिन पहुंचना सबने वही है, क्योंकि सभी का अंतिम लक्ष्य, अंतिम गोल वही परमात्मा है। तो गुरु माँ, जैसा कि हमने न्यू सोल्स की बात की, तो वो क्या कारण है जो हमें रोकते हैं ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने से? जैसा मैंने कहा कि माया का अर्थ यही होता है कि हमें वो चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं, जो होकर भी नहीं हैं, हम उनके आकर्षण में बंधे रहते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। हम कौन हैं? हमें सिर्फ उतना पता है जो हमें दिखाई पड़ता है। हमने मिरर देखा और मिरर देखकर हमें पता चला, दर्पण देखकर पता चला ये शरीर मैं हूँ। इससे अधिक मैं कुछ हूँ, इसका अनुभव, इसका एक्सपीरियंस हमें नहीं होता और हम उस जर्नी को स्टार्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमें अनुभव ही नहीं है कि हम कोई सोल भी हैं, हम कोई आत्मा भी हैं। हमें क्या पता है कि हम ये शरीर हैं और इस शरीर का अर्थ है जो दिखाई पड़ता है संसार, हमें सिर्फ उतना ही सत्य प्रतीत होता है। और जब हमें ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं वो सच प्रतीत होती हैं, तो हम उनको पाने के लिए, उन्हें इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं खुश होना, हम चाहते हैं सुखी होना, और हमें
सुख ढूंढने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए जो दिखाई पड़ता है, हम उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि जिसके पास बहुत बड़ा सा मकान होगा वो बहुत खुश होगा। हमारे पास मकान नहीं है तो शायद ये घर हमें खुशी देगा। हम उस घर को पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर हमारे पास बढ़िया गाड़ी नहीं है तो हमें लगता है कि अगर हमें बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी तो शायद हम खुश हो जाएंगे। हम उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर हमें धन की आवश्यकता है तो हमें लगता है कि धन मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, और हम धन के पीछे दौड़ पड़ते हैं। जब इन सब चीज़ों से हमें खुशी नहीं मिलती तो आजकल हमें ये लगता है कि हम शादी करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, और हम अपना एक लाइफ पार्टनर भी ऐसा ढूंढते हैं जो बहुत अच्छा दिखे। जैसे आज के समय में बच्चे कहते हैं कि हमें देखने के बाद कोई क्लिक करना चाहिए। हाँ, अब हमें लगता है कि वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमें खुशी देगा, हमें सुख देगा। कुछ टाइम तक हमें ऐसा लगता है कि शादी में हमें बहुत सुख मिल रहा है, हम बहुत खुश हो रहे हैं, बढ़िया गाड़ी हमें खुशी दे रही है, बड़ा सा मकान खुशी दे रहा है। लेकिन एक टाइम आता है जब हम अनुभव करते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें खुशी नहीं दे रही। इसीलिए शादी के कुछ वर्षों के बाद या कुछ महीनों के बाद व्यक्ति एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि हमारा ड्रीम टूट गया। हमें लगता था ये हमें खुशी देगा, पर ये तो हमें ज़्यादा मुश्किल दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं और हमें लगता है ये हमें खुशी देंगी, ये हमें खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें सत्य नहीं हैं जो हमें दिखाई पड़ता है। सत्य आपके भीतर है, सच आपके भीतर है। वो परमात्मा जो आपके भीतर है। आप ये शरीर नहीं हैं, आप एक सोल हैं। मतलब आप जो दिखाई पड़ रहे हैं सिर्फ आप उतना नहीं हैं, ये तो एक वस्त्र है। आप अपने भीतर हैं, आपके भीतर जो सोल है वो आप हैं, आत्मा आप हैं। आपको फूल नज़र आ रहा है और आपको लगता है ये फूल बहुत सुंदर है, आप उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हैं कि ये मुझे खुशी देगा। आप उसे अपने टेबल पर रखते हैं, कुछ घंटों के बाद वो मुरझा जाता है और आपको लगता है इस फूल ने मुझे खुशी नहीं दी। हाँ, क्योंकि वो जो सौंदर्य, वो जो ब्यूटी आपको नज़र आ रही थी, वो ब्यूटी उस फूल में जो दिखाई पड़ रही थी, एक्चुअली उसके भीतर की उस एनर्जी के कारण है। यस, वो जो एनर्जी है वो इस फूल को सुंदरता देती है। आपके भीतर जो सोल है वो आपके शरीर को सुंदरता देती है। अगर अभी वो सोल निकल जाए तो इस शरीर को प्रेम करने वाले जितने रिश्ते हैं वो सब भी आपको छोड़ देते हैं। तब व्यक्ति आपको देख के डरने लगता है। एक डेड बॉडी पड़ी हो और जिसमें सोल चली गई, आत्मा चली गई, लोग उसे छूने से भी डरते हैं। हाँ, उसको टच करने के बाद भी व्यक्ति कहता है जाके स्नान करना चाहिए, क्योंकि हमने डेड बॉडी को टच कर लिया। अब ये वही शरीर था जिसको प्रेम करने वाले रिश्ते थे, लेकिन अब बिकॉज उसमें आत्मा नहीं है इसलिए वो शरीर से भी लोग डरने लग गए। तो सौंदर्य किसका है? आपके भीतर की आत्मा का, जो आप हैं। यस, अब व्यक्ति जब तक अपने भीतर नहीं उतरेगा, आध्यात्म में प्रवेश नहीं करेगा, ध्यान में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वो ये सारी बातें सुन अवश्य सकता है, परंतु इसका अनुभव नहीं कर सकता, इसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो इसलिए मेडिटेशन की आवश्यकता होती है, आध्यात्म की, स्पिरिचुअल जर्नी की आवश्यकता होती है कि आप अपने भीतर उतरें। तो जितना आप अपने भीतर उतरते हैं, परमात्मा के निकट जाते हैं, स्वयं के निकट होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी उठती जाती है। उतना ही आप खुद को पहचानते जाते हैं, उतना ही आप शांत, सुखी और आनंदित होते जाते हैं। तो गुरु माँ, क्या साइंस होंगे कि एक आत्मा स्पिरिचुअली इवॉल्व है, और क्या हर स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल का पर्पस इस दुनिया को अपलिफ्ट करने का है, एम्पावर करने का है? हर सोल का जो मेन लक्ष्य है वो इस संसार के लिए ही नहीं, स्वयं के लिए भी होता है। आप किसी को तब कुछ दे सकते हैं जब आपके पास हो। अगर आपके पास धन है
तो आप वो धन का दान कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसे शेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही जब तक एक आत्मा स्वयं परमात्मा के निकट नहीं पहुंचती, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन जब तक हम अपने आप को जान नहीं लेते, जब तक हम अपने आप को ऊपर नहीं उठा लेते, परमात्मा के निकट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारे लिए संभव ही नहीं कि हम इस संसार को ऊपर उठा सकें। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति अपने भीतर की जर्नी करे, अपने आप को ऊपर उठाए। जितना आप ऊपर उठते जाते हैं आपको कहना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, अपने आप ऐसे हो जाते हैं कि समाज अपलिफ्ट होने लगेगा। जब आप अच्छे व्यक्ति बन गए तो कोई आपसे कहेगा नहीं कि आप दूसरों का भला करिए, दूसरों का अच्छा कीजिए। आपके कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे और समाज अपने आप उन्नत हो जाएगा। तो किसी समाज को उन्नत करने के लिए आपको उन्नत होना पड़ता है, आपको ऊपर उठना पड़ता है, समाज अपने आप उन्नत हो जाता है। बिल्कुल। गुरुमा, जैसा कि आपने रिलेशनशिप्स की बात की, तो रिलेशनशिप्स में अध्यात्म का क्या सिग्निफिकेंस है? और इस सवाल से मेरा मतलब है कि मान लीजिए एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर स्पिरिचुअल है और दूसरा नहीं है, तो क्या एक स्पिरिचुअल पार्टनर दूसरे पार्टनर की जर्नी को अफेक्ट करेगा? क्या उससे वो पार्टनर लिबरेशन की ओर लेकर जा सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जैसे आपने प्रश्न ये किया कि जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर चलते हैं तो आज के समय में जैसे मैंने कहा कि दो व्यक्तियों में दूरी क्यों आती है? दूरी इसलिए आती है क्योंकि हम दुखी हैं और हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि जब हम शादी कर लेंगे हमारा जो एक लाइफ पार्टनर है वो हमें खुशी देगा। हम ये मान के चलते हैं कि उसके होने से हमें खुशी मिलेगी। हम दुखी थे और हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें खुशी देगा, बट प्रॉब्लम ये है कि उसने भी यही सोच के शादी की थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, इनकम्प्लीट हूँ और जब शादी होगी तो मेरी पत्नी मुझे खुशी देगी। जब हमारी सोल अपने आप में होल है तो हम कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप क्यों ढूंढते हैं? इसलिए क्योंकि अभी तक हम अपनी सोल को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए और हम वो प्रेम के थ्रू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्योंकि हम फील करते हैं हम इनकम्प्लीट हैं। हाँ। और हम अपने आप को कंप्लीट करने के लिए सारी चीज़ें ढूंढते हैं कि हम अपने आप को कंप्लीट कैसे करें। तो हमें एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है जो हमें एक अनुभव कराए कि हम कंप्लीट हैं। और एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, सोशल जो है उसके लिए ये सामाजिक व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अगर ये सामाजिक व्यवस्था ना हो, व्यक्ति का कोई कंपेनियन ना हो, तो एक व्यक्ति को ये चाहिए कि जब मैं सुख में हूँ, दुख में हूँ, मैं किसी के साथ शेयर कर सकूँ। हम खुश होते हैं और मिठाई का डिब्बा लेकर अपने रिलेटिव्स के पास या अपनी फैमिली के पास, फ्रेंड्स के पास जाना चाहते हैं और उन्हें फ़ोन करके बताना चाहते हैं हमारी लाइफ में कितनी बड़ी खुशी आई। अगर हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हो जिसके साथ हम रो सकें, अपने दिल की बात कर सकें, अपने दुख को शेयर कर सकें। तो ये सबसे अच्छा एक व्यवस्था समाज ने बनाई जिसे विवाह कहते हैं, जिसमें दो सोल्स एक दूसरे के साथ एक होती हैं। और इसीलिए विवाह को हमारे यहाँ कहा गया कि 7 जन्मों का संबंध है। हम एक जन्म की तो बात ही नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में विवाह को एक 2 आत्माओं का मिलन कहा गया और उस विवाह को तोड़ने के लिए कोई भी व्यवस्था हमारे ग्रंथों में नहीं बताई गई। कोई शब्द नहीं है कि विवाह को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि विवाह हो गया तो आपने समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, जब 2 सोल्स मिलती हैं, 2 आत्माएं मिलती हैं, तो ये कहा गया कि अब 7 जन्मों तक वो आत्माएं साथ रहेंगी और साथ जर्नी करेंगी। तो हमने आध्यात्म में ये कहा कि क्योंकि हम इनकम्प्लीट थे, अब हम बाहर ढूंढते हैं कि हम कंप्लीट कैसे होंगे। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ सामने वाले से उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरता हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। बट हमें ये समझना होगा कि जब तक
हम प्रसन्न नहीं, हम आनंदित नहीं, हम सामने वाले को आनंदित नहीं कर सकते। जैसा कि आपने कहा स्पिरिचुअलिटी, अब स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? पति पत्नी में से जब कोई एक व्यक्ति भी स्पिरिचुअल होता है तो स्पिरिचुअलिटी का अर्थ वो व्यक्ति और अधिक शांत हो जाएगा, हाँ, और अधिक चीज़ों को लेट गो करने लगेगा। अभी क्या होता है कि हम अंदर से इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि किसी ने हमें थोड़ा सा कुछ कहा नहीं और हमें गुस्सा आ जाता है, हम झगड़ने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं। रीज़न, हम अंदर से शांत नहीं हैं, हम अंदर से परेशान हैं। अगर आप अंदर से बहुत खुश हैं और आपको कोई थोड़ा सा भी बोलेगा, आप लेट गो कर जाएंगे। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं झगड़े के मूड में नहीं हूँ। तो गुरु माँ, अगर एक स्पिरिचुअल पार्टनर को, एक हाईली स्पिरिचुअल पार्टनर को एक नॉन स्पिरिचुअल, थोड़ा टॉक्सिक पार्टनर मिल जाए, तो क्या वो स्पिरिचुअल पार्टनर उस शादी को निभाएगा? क्या उसे निभाना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर तो एक इनर कामनेस है, और स्पिरिचुअल लोगों की एक खासियत होती है कि वो, मैं सहन शब्द का यूज़ करना शायद सही नहीं होगा, बट उनके अंदर ये पावर होती है कि वो सामने वाले को एक्सेप्ट करते हैं कि वो जैसा है वैसा है, मैं खुद में खुश हूँ। तो इसी के चलते चलते कुछ लोग टॉक्सिक मैरिजेस में भी रहते हैं। तो आपके अनुसार ये किस हद तक सही है? जैसे आपने कहा, देखिए आपने एक छोटे से दायरे की बात करी कि पति पत्नी, बिल्कुल, अगर आप समाज में बाहर जाएं तो कितने सारे टॉक्सिक लोग होंगे समाज में। तो क्या एक स्पिरिचुअल पर्सन को ये करना चाहिए कि संसार छोड़कर जंगल में या साधना करने के लिए पहाड़ों पर चला जाए? पर शादी में ज़्यादा कनेक्शन है ना, उसमें ज़्यादा कर्म इन्वॉल्व है, ज़्यादा टाइम वो पार्टनर को दे रहे हैं। लेकिन जितने स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो भी अपना जीवन समाज के लिए देते हैं। तो जो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है वो ये जानता है कि, जैसा कहा आपने, प्रश्न किया था कि उसका कार्य सिर्फ खुद को ऊपर उठाना नहीं होता, सबको ऊपर उठाना होता है। तो उसे ये पता होता है कि मैं शांत हूँ, ये मेरी जर्नी है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी। सामने वाला व्यक्ति जो टॉक्सिक है, शायद उसकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई, इसीलिए वो इतना टॉक्सिक है। तो जब स्पिरिचुअल व्यक्ति अपनी शांति में स्थिर रहता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव, उसके आभा मंडल का, उसकी संगति का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे ज़रूर पड़ता है और धीरे धीरे वो शांत होता जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने संत हैं, महात्मा हैं, सद्गुरु हैं, वो कैसे इतने सारे टॉक्सिक लोगों को समाज में परिवर्तित कर पाते? उनके सत्संग से, उनके आभा मंडल से, उनके संपर्क में आने से व्यक्ति परिवर्तित होता है। तो जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे होते हैं, जब वो शांत होते जाते हैं, चीज़ों को लेट गो करते जाते हैं, तो जितने भी लोग उनके आसपास आएंगे उन पर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। और मान लीजिए ये टॉक्सिक पार्टनर, स्पेशली मैं शादी के कॉन्टेक्स्ट की ही बात करती हूँ, अगर ये परिवर्तित ना होना चाहे तो क्या लाइफ इन्हें सेपरेट करेगी, और क्या उस स्पिरिचुअल पार्टनर को सेपरेट होना चाहिए? देखिए, ये आपके अपना पर्सनल निर्णय है कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ कितना रहना चाहते हैं, वो व्यक्ति कितना टॉक्सिक है, परिवर्तित होना चाहता है, नहीं होना चाहता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पहली बात, कोई भी व्यक्ति तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक हम खुद बदलना नहीं चाहते तब तक हमें कोई नहीं बदल सकता। और सबसे ज़्यादा संसार में पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं उनका कारण यही है कि दोनों को ये लगता है कि हम सामने वाले को चेंज कैसे करें, क्योंकि हमें लगता है हम सही हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान ने कानों में आकर जैसे हर व्यक्ति के कह रखा हो कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम्हारा निर्णय सही है। बट प्रॉब्लम ये है कि दूसरे व्यक्ति ने भी यही बात सुन रखी है। हम ये मानते हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं, हमारे डिसीजंस बेस्ट हैं और सामने वाले को हमारे हिसाब से बदल लेना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है, सामने वाले को भी हमारे लिए ऐसा ही लगता है। वो भी यही सोचता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अपनी जगह पर सही हूँ और आपको बदल देना चाहिए, स्वयं को बदल लेना चाहिए मेरे अनुरूप। और आई थिंक इसमें ईगो, घमंड का भी बहुत बड़ा रोल है कि एक इंसान खुद को चेंज नहीं करना चाह रहा है। ईगो आपको ये बताती है यू आर द बेस्ट और आप ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। तो जब आप ये मान लेते हैं कि मैं सही हूँ और सब गलत हैं,
तो बस यही झगड़े का कारण बनता है। ईगो को मैं थोड़ा और डिटेल में समझना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोग ईगो को एक सेल्फ इमेज मानते हैं। लोगों को ईगो और एक हेल्दी सेल्फ इमेज का डिफरेंस ही नहीं पता है। देखिए, ईगो का अर्थ है कि सिर्फ मैं सही हूँ, और ये गलत है। अगर आप ये मानते हैं कि सिर्फ मैं सही हूँ और बाकी सब गलत हैं, तो ये आपकी ईगो है जो आपके लिए झगड़े का कारण बनेगी ही बनेगी। आप ये मान सकते हैं कि मैं सही हूँ, लेकिन ये मान लेना कि सिर्फ मैं ही सही हूँ और बाकी सब गलत हैं, ये गलत है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं सही हूँ, ये ईगो आपको नहीं रखनी चाहिए। आपको ओपन होना चाहिए, आप दूसरों से सीखें और ऊपर उठें। इसके लिए आपको अपने मन को ओपन ज़रूर करना चाहिए। गुरुमा, बहुत से आध्यात्मिक लोगों के, हाईली इवॉल्व्ड सोल्स के कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी उन्हें देती है। बहुत से लोगों को पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद रहती हैं। तो कुछ ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। देखिए, आत्मा परमात्मा की ओर चलती है, हम उसे आध्यात्मिक जर्नी कहते हैं कि एक बीज है और उसने वृक्ष होना है। एक सोल है जिसने परम आत्मा तक पहुंचना है। तो ये जो जर्नी होती है आत्मा की परमात्मा तक की, जब आप उस जर्नी में चलते हैं और ऊपर उठते हैं, तो ये जो आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसे हम जस्ट एक माइलस्टोन्स की तरह लेते हैं। माइलस्टोन्स का अर्थ होता है कि आप यहाँ से कहीं बाहर जाएं तो आपको कोई ना कोई बोर्ड्स लगे हुए नज़र आते हैं जिसमें लिखा होता है कि जहाँ आपने पहुँचना है उसकी दूरी अब इतनी रह गई है। ऐसे ही आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब आप साधना करते हैं और परमात्मा की ओर चलते हैं, तो आपके अंदर इस जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे आपने कहा कि पूर्व जन्म की स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं, ये सब बहुत स्टार्टिंग मेडिटेशन के एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपको होता है, आपको अंदर रोशनी नज़र आने लगती है, प्रकाश नज़र आने लगता है, आपको अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, आपके अंदर शांति उतरने लगती है, आप आनंदित होने लगते हैं, मुस्कान आने लगती है, आपका जो है वो मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाती है और आपको अपने पूर्व जन्म की बातें जो भूल जाते हैं लेकिन आपके अंदर कहीं पर हैं, वो सारी मेमोरीज हैं, बस वो जागृत हो जाती हैं और आपको अपनी पास्ट लाइफ की सारी बातें, जैसे आपकी जो भी यात्रा थी, वो आपको याद आ जाती है। तो जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इसका अर्थ है अपने आप से मिलना, अपने आप से जुड़ना, मैं कौन हूँ। तो जब आप परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं, आपकी सोल उस जगह तक पहुँचती है, तो इस जगह पर आपके अंदर बहुत सी रिद्धि सिद्धियाँ जो आपके ग्रंथों में बताई गई हैं, वो सब आती हैं। आपकी इंट्यूशन पावर जागृत होने लगती है कि आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, आपने अभी सोचा और वो व्यक्ति आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप चाहते हैं कि ऐसा घटित हो और वो चीज़ घटित होने लगती है। आप कुछ बोलते हैं और आपका बोला हुआ पूरा होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर अपने आप घटित होती हैं मेडिटेशन के माध्यम से, स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से। आपके अंदर प्रेम और करुणा आने लगती है जो अभी तक नहीं थी लेकिन आने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो ये सारे के सारे तल पर जो आप ऊपर उठते जाते हैं, ये सब आपकी इस जर्नी का पार्ट है जो आप की सोल उस परमात्मा तक जा रही है। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग जर्नी की बात मैंने करी, जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्टिंग लेवल पर आपको जो चीज़ें घटित होती हैं, जो उससे ऊपर चीज़ें घटित होती हैं, जो आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इस तरह की बात नहीं होती जो सबको बताई जाए, लेकिन ये सब चीज़ें आपको एक बेसिक लेवल पर ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। इसी से मैं कर्म और स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहूँगी। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो अपने कर्म को छोड़कर, जो उन्हें माँ बाप मिले हैं, जो फैमिली मिली है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं, उन्हें छोड़कर वो एक आध्यात्मिक पथ पर जाना चाहते हैं। तो ये किस हद तक सही है कि अपना कर्म छोड़कर खुद को ढूंढना?
देखिए सभी लोग ये आपकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है। हाँ। लेकिन कुछ साधकों के भीतर परमात्मा की ओर से, भीतर की ओर से उस तरह की एक जागृति या उस तरह की एक कॉल आती है, या उस तरह के उनके भीतर एक परमात्मा और अध्यात्म की ओर आकर्षण जागृत होता है कि उसके बाद बाकी सभी आकर्षण फीके लगने लगते हैं। पर ये गलत नहीं है कि जो कर्म हमें मिला है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें मिली हैं, जो कनेक्शंस हमें मिले हैं, उनको छोड़कर जाना, क्या परमात्मा इससे खुश होते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसे ऐसे समझिए कि परमात्मा ने ही अब उन्हें किसी एक बड़े कार्य के लिए चुना। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ अपने परिवार के 3 या 4 लोगों का ध्यान रखिए। अब उन्होंने कहा, परमात्मा ने, कि आपको इतना ऊंचा उठना है और इस योग्य आपको बनना है कि आप करोड़ों लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। अपने परिवार के लिए हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए जो व्यक्ति सोचता है उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होगी। तो परमात्मा ने अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी का कार्य दिया। पर सक्सेसफुल कितने लोग होते हैं जो ये कर्म छोड़कर जाते हैं? बहुत कम लोग सक्सेसफुल होंगे इसमें। देखिए, सक्सेसफुल हर व्यक्ति होता है जो अपने भीतर के परमात्मा की आध्यात्मिक वाणी को सुनकर और परमात्मा की आज्ञा से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप ये निर्णय इसलिए लेते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना है, सफरिंग से भागना तो है, फॉर श्योर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कुछ लोग तो सफरिंग से भागने के लिए ये करते हैं। अगर आप अपनी सफरिंग से भागने के लिए, संसार से भागते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए स्टार्टिंग में आध्यात्मिक उसमें हर व्यक्ति के लिए कहा गया कि आपको अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसी में आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो हमारे यहाँ पर तो ये कहा गया कि आपका जो है वो एक समय है जिसमें आपने पढ़ाई करनी है, एक आश्रम है जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं, उसमें जाना है। फिर एक समय बताया गया कि वानप्रस्थ आश्रम है, कि अब आपने वन, जब आपके उसमें आ जाए, आपने उसमें वन की तरफ चलना है, कि आपने वानप्रस्थ लेना है कि अब एक पाँव मेरा गृहस्थ में रहेगा और एक पाँव मेरा जो है वो अब ईश्वर की ओर चलेगा। जिसे हम कहते हैं 50 वर्ष के बाद जब 51 आता है तो वन जुड़ गया, अब आपका वानप्रस्थ शुरू हो गया। उसके बाद कहा जाता है कि अब आपका उसके बाद आता है जिसे संन्यास आश्रम कहते हैं, कि अब आपने कहा कि एक पाँव घर में था, एक पाँव ईश्वर की ओर था, तो अब मैं इस पाँव को गृहस्थ आश्रम से भी हटाकर, संसार से हटाकर, अब मैं सिर्फ संन्यास की ओर चलूँगा। तो जीवन की पूर्णता इसी में है कि आप अपने सारे दायित्वों को निभाकर फिर परमात्मा की ओर चलिए। लेकिन विरले संत इस तरह के होते हैं, विरले आत्माएं होती हैं जिनको परमात्मा की ओर से ही पुकार जागती है, और उनके द्वारा हम देखते हैं कि पूरे समाज का, पूरे विश्व के कल्याण हुए हैं। तो अगर वो उन छोटे से दायित्वों से बंधे रहते तो पूरे विश्व का कल्याण कभी नहीं कर सकते थे। गुरु माँ, इसी से मैं ये समझना चाहूँगी कि वर्ल्ड में एक फेक स्पिरिचुअलिटी का भी मूवमेंट है। बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी का एक दर्पण धारण किए हुए हैं और अंदर से उनके अंदर वो सारे लो वाइब्रेशन ट्रेट्स हैं, भूख है, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं। तो इस फेक स्पिरिचुअलिटी के मूवमेंट को आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, हर जगह पर सही लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, गलत लोग भी होते हैं। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को, अगर आपने ये जानना है कि फेक क्या है और रियल क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको रियल होना होगा। आपके भीतर कौन सी जिज्ञासा है, आपको वो जिज्ञासा वहीं लेकर जाएगी। बिल्कुल। अगर आप एक रियल गुरु के पास जाना चाहते हैं, रियल स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति आपको परमात्मा से जोड़ने का कार्य करेंगे।
वो आपसे आपको परमात्मा की ही बातें करेंगे, आपको यही बताएंगे कि आपने परमात्मा से कैसे जुड़ना है, बिकॉज ही इज़ अ रियल स्पिरिचुअल पर्सन, और उन्हें पता है ये माया है और परमात्मा ही एक सत्य है और आपको वो वहाँ लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति की इच्छाएं क्या होती हैं? वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास इसलिए नहीं जाते कि हमें खुद को जानना है, हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करना है, हमें परमात्मा तक जाना है। उनकी इच्छा क्या होती है कि हमें कोई एक ऐसा स्पिरिचुअल व्यक्ति मिल जाए जो हमें धन दे दे, हमें नौकरी मिल जाए, लाइफ हमारी बहुत अच्छी हो जाए। तो जब हम इस तरह की इच्छाएं लेकर रखते हैं और उसके बाद हम ऐसे ही किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमें ये सारी चीजें दे दे, और उसके बाद हम क्वेश्चन ये करते हैं कि बिकॉज वो स्पिरिचुअल व्यक्ति हमें ऐसा आशीर्वाद दे दे कि हमें धन मिल जाए, लेकिन उस व्यक्ति को धन की इच्छा क्यों है? हम जैसे होते हैं हम उसी मार्ग पर चलते हैं। हम वैसे ही गुरु को भी आप वैसे ही गुरु को ढूंढेंगे। तो अगर आप ऐसे ही गुरु को ढूंढते हैं जो आपको चमत्कार कर दें, आपको सांसारिक चीजें दे दें, आपको धन दे दें, तो फिर मैं ये कहना चाहूंगी, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन करें कि वो व्यक्ति खुद धन क्यों चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। तो अगर आप एक रियल गुरु के पास जाना चाहते हैं तो आपको एक रियल शिष्य बनना होगा। सो आपको ऐसे ही गुरु मिलेंगे, आप ऐसे ही गुरु खोजेंगे। बिल्कुल। गुरु माँ, एक इंसान जब वो एक घोर मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहा है तो वो उसके साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे कंटिन्यू कर सकता है? अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ के साथ एक प्योरली स्पिरिचुअल लाइफ जीना पॉसिबल है? स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि हमें संसार को छोड़ के कहीं भागना है। आप संसार में जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे रहिए, बट अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी को भी स्टार्ट कर लीजिए। सिंपल। इसका अर्थ, अब हमारे सामने फूल है तो हम सिर्फ उस फ्लावर को ना देखें और उस फ्लावर के अंदर की एनर्जी देखें, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं तो हम उस खिले हुए गुलाब के फूल को भी देखेंगे, लेकिन हमें ये पता है इसे तोड़कर अपने टेबल पर रखना ज़रूरी नहीं है, ये जहाँ है वहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उससे भागना नहीं है और तब भागकर कहीं जाकर सब छोड़ के हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाती है जब आप अपने अंदर जाते हैं तो बाहर का काम हम और कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं, हम हर चीज़ को एंजॉय कैसे कर सकते हैं, हम शांत और आनंदित कैसे हो सकते हैं। बट स्पिरिचुअल जर्नी हमें सिर्फ ये दिखाती है। अभी क्या होता है कि क्योंकि हम अपने आप से जुड़े हुए नहीं हैं तो बाहर की हर एक चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है। किसी ने कुछ कह दिया, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, इवन काफ़ी दिनों तक हम उसे साथ लेकर चलते हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कुछ साल पुरानी बातों को लेकर कि उनके जीवन में कोई घटना घटित हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, वो सालों तक उस चीज़ को लेकर चलते हैं। तो हम इतनी ज़्यादा बाहर की चीज़ों से हमारे ऊपर असर हो रहा है क्योंकि हम खुद से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जब हमारा कनेक्शन खुद से होता है, अंदर की स्पिरिचुअल जर्नी से होता है, तो बाहर की चीज़ें जो हमें इतना इफ़ेक्ट कर रही हैं वो इफ़ेक्ट करना बंद कर देती हैं। तो अपने भीतर स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब बाहर की चीज़ों को छोड़ना नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है अंदर अपने आप को, अंदर अपने आप से कनेक्शन रखिए, परमात्मा से कनेक्शन रखिए और उसके साथ बाहर का काम भी करते रहिए, संसार चलाते रहिए और आप ये देखेंगे अब शांत मन के साथ आप अपने बाहर के काम ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे। मतलब वो इनर ब्लिस आ जाता है। इनर ब्लिस, इनर एनर्जी आपको बाहर के संसार में सक्सेसफुल कर देती है। बिल्कुल। तो आपको बाहर संसार छोड़ना नहीं है, बस अंदर अपने कनेक्शन को रखना है, अंदर मेडिटेशन करना है, अंदर अपने आप से जुड़कर उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ना है और बाहर का काम करना है। बिल्कुल। तो इसी से मैं इस पॉडकास्ट के लास्ट सवाल पर आना चाहूँगी। मैं परमात्मा से उस मिलन को समझना चाहूँगी। मोक्ष का क्या स्टेट होता है?
देखिए, परमात्मा से मिलन का अर्थ है कि जिस एनर्जी से हमारा वियोग हो चुका हो, हम उससे योग कर सकें। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। तो उस परमात्मा से हमारा वियोग हो चुका है, हम उससे दूर हो चुके हैं। तो अब धीरे धीरे साधना करते करते जितनी हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं, हमारे चक्रों के माध्यम से, हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीरों से, हमारे अंदर के कोशों से, उन सब से जितनी हमारी दूरी का अर्थ है एक ब्लॉकेज। ये बिल्कुल ठीक ऐसा है जैसे कोई दर्पण हो और उसमें धूल आ गई हो। अब आप उस धूल को हटाते हैं और आपको दर्पण में अपना चेहरा नजर आ जाता है। बस ठीक ऐसे ही है कि आप अंदर की ये सफाई करते रहते हैं, और जितनी आप ये सफाई करते रहते हैं, आपकी आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा से होता रहता है। और जितना आप उस परमात्मा से जुड़ते हैं, आपके ये सारे आवरण धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। जितने ये आवरण दूर होते जाएंगे, आपकी ये सोल उस परमात्मा से एक हो जाएगी, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। कि फिर जन्म मृत्यु के चक्र में भी आप नहीं बनते, आपके सूक्ष्म शरीर भी मुक्त हो जाते हैं, और परमात्मा से आपका साक्षात्कार होता है, और आप परमात्मा से एक हो जाते हैं। उस आनंद परमात्मा से, जो आनंद की मूर्ति है, आप उनके साथ उस आनंद घन परमात्मा से एक हो जाते हैं। इसे मोक्ष कहते हैं। गुरुमा, क्या मोक्ष के बाद भी कुछ सोल्स यहाँ पर आना चाहेंगी इस धरती को अपलिफ्ट करने के लिए? क्या ये कहना सही होगा? उसमें ये कहा जाता है कि कुछ सोल्स ऐसी हैं जो परमात्मा से एक होने के बाद भी कई युग बीतने के बाद फिर जन्म लेती हैं इस समाज का कल्याण करने के लिए, जिन्हें हम ये कहते हैं कि अवतार हैं, परमात्मा के रूप हैं, कि परमात्मा ही अवतरित होकर आए हैं। तो ये वो सारी सोल्स हैं जो परमात्मा से एक हो गई, उनमें विलीन हो गई। अच्छा। अब फिर लौटी हैं इस समाज का कल्याण करने के लिए, और फिर पुनः परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे। ये सारी जीवात्माएं जो हैं, ये परमात्मा तक जाती हैं, परमात्मा में विलीन हो जाती हैं, और फिर समाज के कल्याण के लिए फिर लाखों वर्षों के बाद, उस आनंद को भोगने के बाद, वो फिर समाज में फिर अवतरित होती हैं इस धरती पर, कि इस धरती का कल्याण कर सकें। तो जैसे हम भगवान श्री राम जी के संबंध में कहते हैं कि वो भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो वो परमात्मा का एक अवतार हुए। कुछ संत ऐसे हैं, सद्गुरु ऐसे हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है कि अब वो परमात्मा से लौटे हैं, और फिर इस समाज का कल्याण करके फिर परमात्मा तक वापस चले जाएंगे। और इनमें कोई डिजायर्स नहीं होंगी फिर, जो हमारे अंदर हैं, राइट? इनकी डिजायर सिर्फ एक ही है कि कैसे हम इस समाज का कल्याण कर सकते हैं। जो आनंद हमने भोगा, कैसे हम प्रयास करें कि ये सारी जीवात्माएं भी उन परमात्मा का आनंद भोग सकें। तो कैसे हम उन्हें ये मार्ग दिखाएं? यदि साधु संत हमारे पास आकर हमें ये मार्ग ना दिखाएं, संत सद्गुरु ना बताएं, तो जीवात्माओं को पता ही नहीं चलेगा कि परमात्मा कहाँ है। अब हम परमात्मा को कहाँ खोजें, कैसे पाएं परमात्मा कौन है? हम दूर दूर तक तीर्थों की यात्रा कर सकते हैं, परंतु हमें परमात्मा के अनुभव वहाँ झलकियाँ मिलती हैं, लेकिन परमात्मा कैसे हैं, कौन है, कैसे उन तक पहुँचा जाता है, भीतर कोई आत्मा है, ये सब यहाँ तक, इस ज्ञान तक, इस अनुभव तक हम कैसे पहुँचे? तो संत सद्गुरु लौटते हैं और हमें बताते हैं, क्योंकि इसी यात्रा पथ से वो भी आगे बढ़े हैं। चलते चलते उन्होंने ये सारे पड़ाव पूरे किए हैं, तो उनके लिए बहुत सहज होता है, सरल होता है हमें बताना। तो जैसे एक माँ उंगली पकड़कर अपने बच्चे को चलना सिखाती है, ऐसे ही हमारे सद्गुरु होते हैं जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, और ये बताते हैं कि चलते चलते कैसे तुम उस परमात्मा से एक हो सकते हो। वाह, ब्यूटीफुल।
सो थैंक यू सो मच गुरुमा, इतना इंसाइटफुल डिस्कशन था आज का ये। हमने अध्यात्म को आपके लेंस के थ्रू जाना, हमने फेक स्पिरिचुअलिटी पे बात की, हमने स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस को जाना एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में, हमने परमात्मा को समझा, हमने मोक्ष को जाना। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।